हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और इस लेक्चर में बात करेंगे अब जो यूरोपियंस यहाँ पर चले आते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब आप यहाँ पर अगर आप टाइटल देखो तो यहाँ पर यूरोपियंस लिखा हुआ है, ना कि ब्रिटिशर्स। तो हुआ क्या, जब कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया गया टर्क से द्वारा 1453 एडी में, तो लैंड रूट जो था इंडिया और यूरोप के बीच में वो क्लोज हो गया। यानी कि अगर आप यहां पर देखो, टर्की के हिस्से की बात हो रही है, यहां पर देखना अगर आप, यूरोप और एशिया, यहां से आराम से आया जा सकता था। देखो देखो, कोई कोई भी दिक्कत है यहां तक? बताओ जरा शाइनी, कोई भी दिक्कत है? लेकिन यहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल ने जो कॉन्स्टेंटिनोपल को जो कैप्चर कर लिया गया टर्किश रूलर्स के द्वारा, टर्क्स के द्वारा, उन्होंने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया और वो यूरोपियन रूलर से चिढ़ते और उन्होंने बोला हम तो नहीं जाने देंगे यहाँ से। और जब वो जाने की कोशिश करते थे तो मार काट, खून खराबा, कोई भी सामान लूट लेना, हत्या कर देना किसी की, ये सारे इंस्टेंसेस होते थे। तो इन्होंने कहा यार देखो, यूरोप के लोग क्या बोलते थे कि हम जो अपने अपने किंग और क्वीन से जो परमिशन लेकर गुजर रहे हैं, एक बात बताओ, कोई वॉर लड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, हमें भिड़ना थोड़ी ना किसी से, हमें तो पैसे कमा कर लाने हैं बहुत ज़्यादा, हमें तो अमीर बनना है, रईस बनना है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 10 दिन की जगह हम लोग 1 महीने 1.5 महीने में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ना कोई और रास्ते से चलते हैं। अब कोई और रास्ता, कोई ऐसा रास्ता तो था ही नहीं कि और कहीं से जा सकें, लैंड रूट या तो सी रूट, दुनिया में दो ही रास्ते होते हैं। तो इन्होंने अपनाया सी रूट का रास्ता। तो क्या आपको एक छोटा सा अगर 3 या 5 मार्कर का एमपीपीएससी में मेंस में जो क्वेश्चन आए उधर आते हैं 3 मार्क्स के, तो क्या आप ये लिख सकते हो कि मतलब बड़े सारे यूरोपियंस के द्वारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, या फिर आप ये कहो कि अर्ली 15th सेंचुरी में उन्होंने लैंड रूट का रास्ता ना अपना के सी रूट का रास्ता क्यों अपनाया? क्या आपको एक ही श्योर शॉर्ट वर्ड में एक मिल गया ये चीज? मिल गई आंसर इसका? क्या आंसर है इसका, जल्दी बताओ। लैंड रूट किसने कब्जा लिया था? टर्क्स ने। और वो जाने नहीं देते थे यूरोपियन पावर्स को, तो यूरोपियन पावर्स को तो ट्रेडिंग करने जाना था, तो उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? सी रूट्स का। जो टर्क्स है ना, ये पूरे की पूरे तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया था नॉर्थ अफ्रीका पे और बल्कान पेनिनसुला पे। तो अब यूरोपियन नेशंस के सामने कोई एक चॉइस नहीं बची थी और उन्होंने सी रूट्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो जानते नहीं थे कि समुद्र के रास्ते से भारत कैसा पहुंचा जाए, लैंड रूट से तो जानते थे। समुद्र पे उस टाइम पर ना ज्यादातर कोई ट्रैवल करता भी नहीं था। पता है क्या होता है, लोग साइंटिफिक तो हो गए थे, लेकिन एक जो अंधविश्वास था ना, जो ज्योग्राफी में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, समुद्र जो हमें दिख रहा है एक टाइम के बाद आगे ये खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और पता चला ये यहां से आते आते यहां से आते आते इधर 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 गए और पता चला यहाँ पर बंदा गिर पड़े नीचे जाकर, उसकी बोट गिर जाए। तो इनको ये डर लगता था, क्योंकि देखो कितना भी चीज़ें साइंटिफिक हो गई थी, लेकिन इनको ये पता नहीं लग पाता था कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर मान लो कोई अगर तूफान आ गया और बोट उलट फुलट हो गई, जैसे लाइफ ऑफ पाई में दिखाया हुआ है, ठीक है, लेकिन अब दोबारा फिर बोट पे चलो, बोट को सीधा भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब लेकिन जिस डायरेक्शन से आ रहे थे सोचते सोचते वो करके, और आपको तो पता ना समुद्र की एक परिभाषा होती है, वाटर वाटर एवरीवेयर, कुछ नहीं दिखता कहीं पर भी, नो लैंड रूट था कि आप किसी को लैंडमार्क बनाकर चल सको। तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे ऐसा बोला जाता ना कि वास्को डी गामा अमेरिका की खोज में निकला, इंडिया पहुंच गया, है ना? तो ये चीजें थी। लेकिन वही कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जब पड़ी तो सी रूट्स ढूंढना ही इनको पड़े ईस्ट की तरफ जाने के लिए। इसलिए जो भी कंपनियां वहां से, इसलिए हम उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, आई डोंट नो एकदम से यहाँ लाने का, इसको लिखने का क्या मतलब है। ऑडियो विजुअल मीडिया के बारे में कुछ भी हमारे काम का नहीं है, कुछ भी, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले यूरोपियन पावर के बारे में, जो कि थे पोर्चुगल पावर। अब ध्यान से सुनना, फ्रेश चीज़ें आपको जानने को मिलेगी।
अमंग्स द एंटायर यूरोपियन नेशंस जो आए, जो पावर्स यहाँ पर आई, उनमें से सबसे पहले जो थे दे वर द पोर्चुगीज। तो आपको अगर किसी को भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी अंदाजा ना हो तो ये फैक्ट आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, डोंट वरी किसी को पहले से क्या पता है क्या नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगर आप स्कूल लेवल के हो तो कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना तो नहीं सुना तो नहीं सुना। पॉइंट हमारा ये होता है कि हमें इस गोल तक पहुंचना होता है, मंजिल तक पहुंचना होता है। कोई चाहे एक दिन में पहुंच जाए, चाहे कोई 1 साल लगाकर पहुंचे, चाहे 10 साल लगाकर पहुंचे, यहाँ पहुंचना बस ज़रूरी है। बस कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लक्ष्मीकांत को एक दिन में ख़त्म कर ले तब भी उसके लिए पार्लियामेंट वही रहेगा जिस पर्सन ने 1 साल लगाकर ख़त्म करा है उसको। कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा पार्लियामेंट का चैप्टर उसके लिए। तो किसी से घबराया मत करो, कुछ नहीं पता कोई बात नहीं, सीखो उसको। तो जो पोर्चुगीज़ हैं ये सबसे पहले यूरोपियन पावर थे जिन्होंने अटेम्प्ट करा था कि ये एक सी रूट जो डिस्कवर करेंगे इंडिया तक जाने के लिए, और ये एफर्ट में सक्सेसफुल भी हो गए थे। हम लोग तो सिर्फ इसी फैक्ट तक सीमित रह जाते हैं बचपन से लेकर अभी तक कि फर्स्ट यूरोपियन पावर भारत में आने वाली दे वर द पोर्चुगीज पावर। लेकिन इसका जानते हैं कि सबसे पहले ना हम लोग पोर्चुगल जाकर जानते हैं कि वहां पर क्या घटनाक्रम चल रहे थे और इंडिया आने की व्यवस्था उनकी बनी कैसे। तो पोर्चुगल का एक राजा था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। इसको बोला जाता है नेविगेटर, इतिहास में इसका नाम नेविगेटर ही है। इसने अपने देश के लोगों को एनकरेज करा कि तुम सब थम्स अप की एक बोतल उठाओ और अपने आप से बोलो आज कुछ तूफानी करते हैं, एडवेंचरस लाइफ बिताओ। क्या धीरे मरे मरे पड़े रहते हो, कितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लोगे, कितना ज़्यादा ये बंदियों के साथ लिपटा झिपटी कर लोगे, कुछ तूफानी करो ज़िंदगी में, कुछ एडवेंचरस करो। ये चाहता था कि दुनिया के जो अलग अलग कोने हैं ना, हम सारे पोर्चुगल के निवासी उनको मिलकर एक्सप्लोर करें और उनके साथ व्यापार करके, उनके साथ चीज़ों का और पैसों का आदान प्रदान करके, एक्सचेंजेस करके हम भी अपने आप को डेवलप करें और उनसे भी कुछ सीखें और बहुत सारा अपने आप को एनरिच करें, कल्चरली भी, मटेरियली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। ये इस चीज़ में बहुत एक्साइटेड था, मतलब इसका डोपामीन बहुत रिलीज होता था ये सोचने में, और इसने अपने देशवासियों को भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ इनकरेज करी। अब क्या हुआ, इसके कहने पर, इसके बहकावे पर एक ने थम्स अप की बोतल उठा भी ली कि चलो मैं, सर जी आपके कहने पे मैं करूँगा आज कुछ तूफानी। उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। थोड़ा सा अजीब नाम लग सकते हैं, कोई बात नहीं यार, देखो उनको भी हमारे नाम अजीब लगते होंगे, उनकी कंट्री के नाम है, लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे एग्जाम अगर क्लियर करना है, लवासना तक पहुंचना है तो। बार्थोलोम्यू डियास ये एक पोर्चुगीज सेलर था। अब हिंदुस्तान को और दुनिया के अलग अलग कोनों को ये लोग ढूंढने के लिए निकले थे। हम लोग अभी सिर्फ ये घटनाक्रम जान रहे हैं कि पोर्चुगल में, पोर्चुगल एज अ कंट्री में जो पोर्चुगीज थे, कंफ्यूज मत होना अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये वाली बात भी बता दूं। जैसे हमारा देश इंडिया है, लोग हैं इंडियंस, तो ऐसी कंट्री जो है ना, कंट्री को कहते हैं पोर्चुगल, जिसको आई थिंक हिंदी में, हिंदी के अखबार कहते हैं पुर्तगाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुर्तगाल कहते हैं। और यहाँ के लोगों को कहते हैं हम लोग पोर्चुगीज। पोर्चुगीज जैसे इंडिया और लोग वहाँ के, लोग यहाँ के इंडिया, सिमिलरली कंट्री पोर्चुगल और लोग पोर्चुगीज, ठीक है। तो एक पोर्चुगीज सेलर मतलब पोर्चुगल का होगा, और इसके कहने पर, प्रिंस हेनरी के कहने पर थम्स अप उठा ली कि चलो आपने कहा है कुछ तूफानी करो तो मैं कुछ तूफानी करने के लिए तैयार हूँ। ये ना अफ्रीका की सदर्न मोस्ट टिप तक पहुंच जाता है। यानी कि अब देखते हैं, ये वाला मैप आपके बहुत काम आएगा कभी भी अगर आपको ये चीज़ आए तो। अब आपको होमवर्क ये करना है, प्लीज़ 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 प्लीज़, और प्लीज़ को मेरे चाहे तुम 1000 टाइम्स स्क्वायर और क्यूब कर दो मेरे प्लीज़ को। आपको ये वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर 1 में नहीं तो पेपर 2 में, पेपर 2 में नहीं तो पेपर 3 में लगेगा, आपको आना चाहिए। और वर्ल्ड मैप बनाने की प्रक्रिया आप जो है इस प्रकार से बनाना सीखो कि आप 15 to 25 सेकेंड्स के अंदर अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक वर्ल्ड मैप बनाओ। इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपकी प्रिपरेशन इसका मतलब अच्छे लेवल पे नहीं है। और 8 to 11 सेकेंड्स के अंदर अच्छे से, जब आपको सिर्फ इंडिया पे फोकस करना हो, सिर्फ इंडिया पे, तो आपका इंडिया का मैप होना चाहिए। और वर्ल्ड मैप आपका 15 से 25 सेकेंड के अंदर, और इंडिया का मैप 8 से 11 सेकेंड के अंदर आपको होना चाहिए। अब ये कैसे 8 से 11 सेकेंड के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया। ऐसे करके प्रैक्टिस करो। ये तो फिर भी देख रहे हो मैं पेन टैबलेट से बना रहा हूँ,
कॉपी पेन से बनाते बनाते आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, हम बात कर रहे थे पोर्चुगीज़ की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, देखो ये है पुर्तगाल, और ये जो ग्रीन कलर से मार्क है ये है पोर्चुगल कंट्री, और इसकी कैपिटल है लिस्बन, ठीक है। ग्रीन कलर से आपको ये देखेंगे। यहाँ से सबसे पहले निकला बार्थोलो म्यू डियाज, ठीक है। ये निकला, ये अफ्रीका की सदर्न टिप तक यहाँ तक पहुँचा था, ये देखो यहाँ तक, इधर तक पहुँचा था, ठीक है। और इसको सपोर्ट करा था बाद में पोर्चुगीज के अन्य राजा ने, जो कि उस टाइम पर थे किंग जॉन टू, यानी कि प्रिंस हेनरी के बाद जो आए होंगे गद्दी पर वहाँ की पोर्चुगीज़ की। वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद दिस, लेकिन नाम बस पता होना चाहिए, किंग जॉन टू। ही वॉज पेट्रोनाइज, मतलब इसको सपोर्ट करा था उन्होंने पूरा पूरा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये बोले ये इंडिया नहीं आया, ये वाली बात याद रखना, ये इंडिया नहीं आया। पोर्चुगल कंट्री से सबसे पहला वॉयजर, समुद्री यात्रा या फिर एक्सप्लोरर कौन निकला उनकी कंट्री से बाहर? बार्थोलोम्यू डियास। कौन सी यूरोपियन पावर सबसे पहले पहुंची यहाँ पर इंडिया? पोर्चुगीज, पुर्तगाल, ठीक है। और किसने मोटिवेट करा था उनको कि तुम अलग अलग कोनों में जाओ, और इंडिया तो चलो, इंडिया तो कभी बोला ही नहीं, लेकिन इंडिया एक्सीडेंटली पहुंच गए थे। लेकिन किसने मोटिवेट करा था पोर्चुगीज में इन सबको? प्रिंस हेनरी। जब पहला पहला बंदा कौन था जो पोर्चुगल से बाहर निकला, कदम बाहर रखा उसने समुद्र पे? बार्थोलोम्यू डियास। उस टाइम पर पुर्तगाल का जो था राजा कौन था? किंग जॉन टू। इसको पैटर्नाइज करा ना इसमें, किंग जॉन टू। हाँ, मोटिवेशन इसकी, मतलब मोटिवेशन इसकी, जैसे आज देखो ना मराठियों की मोटिवेशन क्या? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी आज भी। लेकिन आज क्या वो नारा दे रहे हैं क्या? नहीं ना, है ना। हमारी अंकिता देखो आज भी हर बात पे जय महाराष्ट्र। तो हम बात करते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग। आपने इसकी जर्नी देख ली यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर अगर मैं एक बारी दिखा दूँ, डैट इज़ पोर्चुगीज से, लिस्बन से होते हुए समुद्र की यात्रा करते हुए, आप ये ग्रीन कलर की जो एरोज देखोगे, आपको पूरा का पूरा रास्ता जो है वो नज़र आएगा अफ्रीका की टिप से होते हुए नीचे। ये देखना, एक तो केप ऑफ गुड होप है और एक मॉसल बे। यहाँ पर अभी हम देखेंगे वास्को डी गामा की जर्नी को। ये वास्को डी गामा के लिए ही वैसे ये मैप है, देखो आप नीचे देख पा रहे होगे, वॉयज ऑफ वास्को डी गामा, लिस्बन से, पुर्तगाल की कैपिटल से कैलीकट तक। वेयर इज कैलीकट? भारत के कौन से जगह पर है कैलीकट? केरला, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे आया, और ये आपको देखिएगा, देखो मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, ये ये तो गोवा, यहाँ पर गोवा और कोचिंग क्यों दे रखा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन कलर का एरो ही है। क्या कोई और भी आया था जो कि कैलीकट ना उतर कर आपको, मतलब क्या कहते हैं, गोवा या कोचिन में देखने को मिले? लेकिन यहाँ से मेरा एक प्रिम्स का एक क्वेश्चन क्या कवर हो गया, 1 मार्क का 2 मार्क का टाइप्स ऑफ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई मुझे पूछे कि वास्को डी गामा की जर्नी कहाँ से कहाँ तक रही, तो पोर्चुगल, ये तो सबको पता है कि पोर्चुगीज से आया था, लेकिन कहाँ से? अगर थोड़ा सा टफ बनाना हो किसी एग्जामिनर को, लिस्बन से चला था, और भारत में कहाँ पर आके, हर कोई गोवा सोचता है इसको, लेकिन पहली इसकी पहली वॉयज कहाँ पर आके ख़त्म होती है? कैलीकट। एंड कैलीकट मतलब उधर पोर्चुगीज, यहाँ इंडिया, और यहाँ पर इंडिया के अंदर केरला। ओके, छोटी छोटी बातें, लेकिन देखो यार वही वाली बात है, मैं उस लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा किसी को कि थोड़ा सा यार ये स्पीड बहुत ज़्यादा आप मतलब स्लो कर रहे हो, वो कर रहे हो। यार एक बार की बात होती है, जिसको कुछ भी नहीं पता उसको तो बताना पड़ेगा ना। मैं तो यही बोल दूँ क्या, चलो यार ये वाले चैप्टर प्रिपेयर करके बैठना, हम सैटरडे संडेज की डिस्कशन कर लेंगे, जो भी आपको डाउट होंगे वो सिर्फ डाउट बता दो कि इस चैप्टर में क्या समझ में नहीं आया। मैं तो हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा कर लूँ, फिर तो मैं आराम से मज़ा करता रहूँ बैठे बैठे, तुम लोग पढ़ते रहो बैठे बैठे, उससे काम नहीं बनता है। लेकिन ठीक है, फिर बात करते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स की।
पोर्चुगीज, अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ पोर्चुगीज की बात कर रहे हैं तो हम बाकी के ट्रेड सेटलमेंट्स नहीं देखेंगे, वरना हमारे दिमाग में सब मिक्स हो जाएंगे। हम क्योंकि अपनी जर्नी पुर्तगालियों से स्टार्ट कर रहे हैं तो पुर्तगालियों को ही देखेंगे। ये जब भारत में आते हैं इनकी सेटलमेंट कहाँ कहाँ रहती है, ठीक है। एक तो मुझे पता ही लग गई ना कि जहाँ पर ये उतरे तो वहाँ पर तो सेटलमेंट बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे उधर के राजा को पटाएं, चाहे राजा की बेटी को पटाएं या उसकी बीवी को पटाएं। और अब आप कहोगे कि हर जगह मजाक क्यों, हर जगह मजाक नहीं, सच में ऐसे ही करा था इन्होंने। शादियां कर ली थी जब वो लोकल राजा नहीं मानते थे तो। ऑब्वियस ही बात है, उनकी बीवी से नहीं, उनकी बेटियों से या फिर उनके रिश्तेदारों से। तो एक तो जगह वास्को डी गामा कहाँ उतरा था, एक नंबर तो यहीं से कवर हो जाएगा मेरा, कैलीकट। फिर पोर्चुगीज के साथ अक्सर हम नाम सुनते हैं गोवा, और गोवा के साथ अक्सर हम नाम बोलते हैं गोवा, दमन एंड दीव। इसके अलावा बसीन, कन्नौर एंड कोचीन। तो कितने हो गए मेरे पास, दीव, दमन, बसीन, गोवा, कन्नौर, कैलीकट एंड कोचीन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 सेटलमेंट्स। और भी कुछ ऊपर नीचे होंगी स्टैंडर्ड सोर्सेज में तो हम देखेंगे, लेकिन दिस इज द परफेक्ट वन, दिस इज द परफेक्ट वन। बात करते हैं वास्को डी गामा की। क्या आप सबको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, बताओ। किसी को भी ऊपर कोई एनालिसिस या किसी चीज़ में कोई और समझना है, किसी डायग्राम को देखकर या किसी बक्से को देखकर बताओ। बार्थोलोम्यू था, हाँ ठीक है, हाँ बताओ बताओ पूछो। ये अफ्रीका की टिप तक ये आता है, ये यहाँ पर केप ऑफ गुड होप तक आता है, इस पॉइंट तक, यहाँ पर ये मौसल बे और केप ऑफ गुड होप तक यहाँ तक, आगे नहीं जाता, यहाँ से आगे नहीं जाता। हाँ ये नहीं जाता। हाँ अब आप कुछ कह रहे थे मिस बंगालन, बताओ। हो गया, चलो एक तीर से दो निशाने लग गए। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा एक दूसरा पोर्चुगीज सेलर था जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका तक पहुंचता है, और इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है टू इंडिया तक नहीं आता, इंडिया तक नहीं आता, शुरू शुरू में नहीं आता, रुकता है। पता है क्यों यार, इतनी जर्नी जितनी हम इसकी आसान समझते हैं ना, उतनी थी नहीं यार, उतनी थी नहीं। क्यों, मुझे कोई इसका रीजन बता सकता है। उस जमाने में मेजर चुनौती है क्या, बताओ। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ पहले तो क्या हो गया, पायरेट्स हो गए, हाँ ठीक है, कोई लुटेरेगा लूट लेगा, क्योंकि पता है समुद्रों के रास्ते ये भाई साहब नहीं जानते हैं, लेकिन लुटेरे तो समुद्री लुटेरे, वो तो उनको तो चप्पा चप्पा पता है ना, कौन सी मछली कहाँ से गुजरती है, ईना मीना डीका, कौन सी मछली का नाम, ठीक है। और क्या चैलेंजेस, क्या चीज़, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। वेदर, वेदर, अच्छा हाँ ठीक है, वेदर वेदर ठीक है। हाँ, और हम ये नहीं कह सकते क्या ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ जर्नी उस टाइम पर करना इतना आसान नहीं था, जर्नी उस टाइम पर करना इतना आसान नहीं था। ये क्या करता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनो, कि यहाँ तक आया, बहुत असमंजस में रहता है, नहीं जाना इंडिया, कहता है नहीं जाना, काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रुकता है, और जर्नी भी लंबी होती है, मतलब काफ़ी टाइम तक लिस्बन से चला आता 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 यहाँ तक जाकर रुकता है, और काफ़ी उस समय में काफ़ी हफ्तों महीनों का समय लगता है। इवन कईयों को तो ट्रैवलर्स को आप पढ़ोगे मेडिवल एशियन के टाइम से सालों का समय भी लगा है। हम जैसे जब ट्रैवलर्स पढ़ेंगे ना मेडिवल इंडिया के अंदर, वहाँ पर आपको एक ट्रैवलर, जैसे आपने सुना होगा नाम, अल बिरूनी, इब्न बतूता, आपको पता है जब ये घर वापस लौटे थे ना अपने, तो इनके घर पे इनके पिताजी वगैरह को मरे हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन उनको क्या पता कि मतलब कोई चिट्ठी तो नहीं ना पता इंडिया में कहाँ पर है क्या नहीं है, घर वालों को क्या पता। ऐसे ऐसे ये थे, इतने एडवेंचरस मतलब वो थे। यहाँ पर एक काफ़ी टाइम रुकता है, और ना एक ना असमंजस में रहता है, असमंजस में रहता है। यहाँ तक मैंने आपको बोला था ये इंडिया नहीं जाता अभी तक, जब तक ये यहाँ आता है ये डायरेक्टली इंडिया यहाँ से जर्नी कंटिन्यू नहीं करता अपनी, ये नहीं गया इंडिया तब तक, यहाँ पर रुका, असमंजस में रहता है। इसको किसी ने बताया यहाँ से ना, इस जगह से बड़ी सारी ये ना
शिप्स बोट्स वगैरह निकलती हुई देखता था इस जगह से, ये अफ्रीका के सदर्न टिप से, केप ऑफ गुड होप और मॉजल बे के पास से, ठीक है। और यहाँ से तो बड़े सारी ओशन टाइप है, तो यहाँ से तो बड़ी सारी शिप जैसे ये ऐसे आ रही है निकलती होंगी। इसने एक पायलट को जो जो था उसको पूछा, समुद्री शिप वगैरह चलाने वाले को, उससे पूछा कि शिप नेविगेटर से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं ना इंडिया जा रहा हूँ। तो उसने बोला इंडिया क्या मतलब, ये कहाँ है। मतलब उन्होंने जो भी वार्तालाप करी हो, हिंदुस्तान बोला जो भी बोला, तो उसने बोला कि एक जगह है, जैसे आप इस लैंड पे टिके हुए हो वैसी एक समुद्र के पास, और पूरा का पूरा एक कंट्री टाइप एक स्ट्रक्चर है, जैसे आप जाओगे, मतलब इसको समझाया काइंड ऑफ कि एक लैंड है, समुद्र है बगल में, ऐसा ऐसा है, जैसे आप इस धरती पर खड़े हो, एक और धरती अभी आगे। तो उसने बोला कि ये दुनिया का छोर नहीं है, ये एंड नहीं है, किनारा नहीं है। तो उसने बोला नहीं, इसके बाद भी एक आपको देश मिलेंगे, और उसके बाद भी और भी देश मिलेंगे। काफ़ी महीनों का स्टे करने के बाद, और मतलब काफ़ी महीनों का स्टे लगाने के बाद, और लिस्बन से यहाँ तक आने के बाद, इसको जब एक मिलता है इंडियन पायलट, हाँ इंडियन पायलट ही मिलता है, इंडियन सेलर भी लिख सकते हो। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि सर पायलट लिखना सही होगा क्या शिप्स के फॉर्म में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर नहीं जम रहा तो सेलर लिख दो, नेविगेटर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, शिप ड्राइवर लिख दो, जैसा आपको ठीक लगे। ये छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती है। उसकी मदद से फिर ये उसके साथ चले जाता है इंडिया, क्योंकि खुद नहीं जानता था। अब आप समझ गए मेरी आधी अधूरी बात को पूरा, अब आप समझ गए कि आगे अगर अब आपसे कोई पूछे कि ये गया आगे, रुका, असमंजस में था, वापस लौटना चाह रहा था, मिल गया कौन, किसकी वजह से गया इंडिया, अगर वो नहीं मिलता ना तो इसकी, इन भाई साहब की जर्नी वापस, गुड बाय, टाटा, दी एंड, खत्म। इन 1498 एडी ये कहां पहुंचता है, कैलीकट। कैलीकट ये यहां पर पहुंचा, ये यहां पर पहुंचा, इस टिप, अरे यार यहां पर मार्क नहीं हो रहा, एक मिनट रुकना, ये यहां पर पहुंचा। उसके बाद ये भी, ये किसकी तरह वापस लौट जाता, अगर ये यहीं से वापस लौट जाता तो हम किसको इससे मैच कर सकते थे, वास्को डी गामा को, किससे कंपेयर कर सकते थे, बाकी सब लोग भी बताओ। मतलब अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछूं, अगर यहाँ पर पोर्चुगल से सबसे पहला निकलने वाला एक्सप्लोरर कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। ये पहुंचा भाई साहब कहाँ तक, इंडिया, क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं हिंदुस्तान तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, अफ्रीका के सदर्न टिप तक पहुंचा ये, ओके। इसके बाद नेविगेटर कौन, जिस, ये इसको बोल दूं क्या, क्या ये इंडिया तक पहुंचा, किसकी मदद से, ठीक है, वेरी गुड। यार ये क्या क्या करा था, स्टैंडर्ड बढ़ने तो, लेवल बढ़ने तो हम पक्का जानेंगे इन सब के बारे में, अभी सब यहाँ पर, वरना फिर 11th क्लास का कोई मज़ा ही नहीं रह जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का। फिर तो मैं फिर ये कहूँगा ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका भी नाम देख लिया, ये भी कर लिया, हटाओ से। 5, हाँ 5 मिनट की एनसीईआरटी बन जाएगी फिर वो, ठीक है। अभी हम 8th क्लास में, ठीक है बंगालन, अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, ओके। तो ही रीच्ड कैलिकट वियर ही वॉज कॉर्डली रिसीव्ड बाय किंग जैमोरिन। इसका नाम आपने इस मैटर में बहुत सुना होगा, और ये उस टाइम पर कैलिकट का रूलर था, ठीक है। एक सेकंड पोर्चुगीज नेविगेटर आता है फिर इसके बाद, अच्छा ये पहुंचा कब, 1498, ये वाली बात याद रखना। सेकंड पोर्चुगीज नेविगेटर जो यहाँ पर आता है उसका नाम होता है पीड्रो एल्वारिस कैब्रल। ही सेल टूवर्ड्स इंडिया, सेम रूट को फॉलो करते हुए आया जिस रूट पर वास्को डी गामा ने जिस रूट को डिस्कवर करा था। ये पीड्रो एल्वारिस कैब्रल 13 जहाज़ों के साथ आता है, और कुछ सोल्जर्स अपने साथ लेकर आता है, कुछ हंड्रेड्स के आसपास सोल्जर्स।
ये आता है 1500 में। अभी ये मैं सुना कि 1500 सोल्जर्स के साथ आया, ये डेट लिखी हुई है 1500 सी में आता है, यानी कि वास्को डी गामा के आने के 2 साल के बाद। जब ये कैलिकट पहुंचता है ना, तो जैमोरिन को वास्को डी गामा तो पसंद आता है, इसका रवैया पसंद नहीं आता। तो जैमोरिन के और इसके बंदों के बीच में ना भिड़प हो जाती है। पोर्चुगीज और जैमोरिन के जैमोरिन जो होता है, किंग जैमोरिन और उसके बंदों के बीच में आपस में भिड़प हो जाती है। अब देखो ध्यान से, अभी तक तो आप ये कहोगे कि सर फिर ये वाला जो मैप है इसमें तो हमें फिर अभी सिर्फ कैलिकट ही दिखा, लेकिन ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के एरो ये तो हमें कोचिन और गोवा ये तो दोनों बता रहे थे, और यहाँ पर तो सिर्फ हमें अभी तक सिर्फ कैलिकट दिखा। तो चलो एक सेकेंड, चलो अब इस बात को अब हम डिकोड करते हैं। अब हम इसको जानते हैं, आगे देखो। बहुत कम लोग, बहुत कम स्टूडेंट ये वाली बात जानते हैं, वास्को डी गामा भारत आया था दूसरी बार भी, सेकेंड टाइम 1501 में। इस बार वो आया था 20 जहाज़ों को लेकर, और उसने एक ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश करा था कन्ननौर में। एक के बाद एक इसने फैक्ट्रीज अपनी स्टैब्लिश करी, कैलिकट में, कोचिन में। किंग जामोरिन ने पोर्चुगीज को अटैक करा कोचिन में, लेकिन किंग जामोरिन अब इस बार डिफीट हो गया, और यहां से हौसले बुलंद हो गए पोर्चुगीज फोर्सेस के कि हम दूसरे देशों में जाकर, एक बार बताओ, समुद्र से जर्नी करने निकले थे तो क्या पोशंपा भाई पोशंपा खेलने थोड़ी ना निकले थे, या अंताक्षरी खेलने थोड़ी ना निकले थे, पूरी प्रिपरेशन के साथ ही तो निकले होंगे कि जब वहां जाके अपना डेरा डाल लेंगे तो करना क्या है कि नहीं। अगर अफ्रीका में रुक जाते तो अफ्रीका के लोकल रूलर्स के साथ मतलब मिल जाते, लेकिन अफ्रीका के अंदर उस दिन मैंने आपको केप ऑफ गुड होप दिखाया था, वहां ज्यादा कुछ है ही कहां बताओ, खाली तो पड़ा हुआ है सब कुछ। और ज़्यादा इनको फिर उसको लगा कि उसके आगे भी लैंड है, तो इन्होंने एक्सप्लोर करा, दूसरी बार भी आ गया। वरना एक बार बताओ, दूसरी बार आने का मकसद क्या था, इस बार किसी ना किसी प्रिपरेशन के साथ तो आया ही होगा ना। पहली बार तो देखो किंग जामोरिन ने कितने अच्छे से रिसीव करा था, और दूसरी बार में वास्को डी गामा का आना किंग जामोरिन के लिए एक सवाल बन गया कि अतिथि तुम कब जाओगे, जब अतिथि जाने को तैयार नहीं, बल्कि अतिथि तो यहाँ पर फैक्ट्री खोलकर बैठ गए उन्हीं के घर में, कैलिकट में और कोचिन में। तो किंग जैमोरिन ने अटैक कर दिया पोर्चुगीज फोर्सेस के ऊपर, लेकिन अब उसको मुंह की खानी पड़ी, शिकस्त खानी पड़ी, डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ी किंग जैमोरिन को। और इस तरीके से पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कैपिटल बन गया कोचिन, पहला कैपिटल बन गया कोचिन। तीसरी बार भी आया हिंदुस्तान निकम्मा साला 1524 में, लेकिन बीमार पड़ जाता है और 1524 में कोचिन में ही मर जाता है। काफी महीनों तक, लगभग 1 साल तक बॉडी पड़ी रही थी इसकी वहां पर चर्च में। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं ना, उसके बाद पोर्चुगीज वहां से आते तो लेकर जाते हैं, और इसी के ये यहाँ पर ये बनाई गई थी। ये देखो इसका लोकल लोगों ने पूरा का पूरा इसका इंतज़ाम करके बहुत अच्छे से इसको ये बनाकर, इसका स्कल्पचर बनाकर इसकी कॉफिन पे रखा था। फिर जब वो लोग आए थे पूरे कॉफिन के साथ, इज्जत के साथ ये ले गए थे, और उन्होंने लोकल रूलर्स को थैंक यू भी काफ़ी ज़्यादा करा था। अरे ये स्कल्पचर है, ये बंदा थोड़ी ना, ये वास्को डी गामा सच में थोड़ी ना ये तो मम्मी समझ रहे हो उसको, स्कल्पचर है, ऐसा बनाया हुआ है। मर गया होगा इसी पोस्चर में शायद से अंदर के, ये दिखाने के लिए कि कॉफिन में ऐसे ही लेटा हुआ है शायद से। हाथ का आपको पता है ना, बॉडी को अगर एकदम से अगर उसको पोस्चर में ना ला जाए डेड बॉडी को, तो अगर जैसी बॉडी है वह वैसी अटक के रह जाती है, हवा लग जाती है उसको। अगर आंख खुल गई है तो आंख खुली ही रह जाती है, हाथ अगर उठा है तो उठा ही रह जाएगा। माला माल वीकली में देखा ना एंथनी के साथ क्या होता है ठीक है, वही सेम चीज़। तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आई अभी यहाँ तक, बताओ अच्छे से, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।